हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यायाम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यायाम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यायाम नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इस पांडाल में बैठे हुए समस्त माताओं, बहनों और सज्जनों तथा श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, मैं अखिलेश मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आप सब बड़े भाग्यवान हैं। जैसा कि अभी हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के अंतर्गत 19 अध्याय पर हम लोगों की क्रमशः चर्चा हुई और हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि कोई भी अध्याय हम लोग नहीं छोड़े, क्रमशः अध्ययन उस पर किया गया। आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के में प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत कुल 10 अध्याय हैं। अब हम लोग आज से द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में क्रमशः एक एक अध्याय का पर चर्चा करेंगे। जैसा कि द्वितीय स्कंद का अथ प्रथमो अध्याय, पहला अध्याय का जो मूल टॉपिक है जिस पर चर्चा बिंदु होगा आज हमारा आप सबका बीच, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम में उलझा रहता है वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, स्व अध्ययन नहीं कर पाता और उसके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उसकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। दिन जो है, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस संसार के प्राणियों का दिन रात कैसे बीत रहा है। कह रहे हैं कि दिन जो है वह धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है और रात्रि जो है वह स्त्री प्रसंग से कट जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, चाहे वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी हों, सब असत्य हैं। फिर भी मनुष्य, यह जीव मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं होती। इसीलिए भगवान शंकर ने खुद कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। मनुष्य का जन्म यही इतना ही नहीं है, वो खाए पिए सोए जागे और पशुत वृत्ति रखे, नहीं। मनुष्य का जीवन जो है भगवान की कृपा से मिला है और इसे यूं नहीं गवाए। कहने का भाव यह है कि सावधानी से जो है अपने एक एक क्षण का उपयोग भगवान की कथा में करे। हाँ, सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु 7 दिन में क्या मेरा मोक्ष हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन, 7 दिन 7 रात तो बहुत है। राजर्षि खटवांग को अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही उन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया। मात्र 2 घड़ी में राजर्षि खटवांग को भगवान का धाम मिला, तो आपके लिए तो 7 दिन 7 रात बहुत है। फिर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार से धारणा की जाए कि उनका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा दे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों विजय प्राप्त करके व्यक्ति जो है
भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान, यह जो सृष्टि है भूविलास ब्रह्मलोक है। भगवान का ये सब कुछ विराट रूप है, विराट रूप भगवान है। कहने का मतलब यह हुआ, जो कुछ दिख रहा है सब भगवान का ही अंश है। शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन है। भूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है, जीवा रस है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरा हुआ इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट भगवान है। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फे एड़ियों के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंड तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान, दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है। और हे राजा परीक्षित, उनके नाभ रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक और मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्राद देवताएं उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका छिद्र हैं, गंध घाड़ेन्द्रियां हैं और धड़कती हुई आग उनका मुख है। लज्जा भगवान का ऊपर का ओठ है, लोभ भगवान के नीचे का ओठ है, धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके उतेंद्रिय हैं, मित्रावरुण अंडलोक है, समुद्र कोख है, बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। सुखदेव जी कहे, राजा परीक्षित है, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल भगवान की चाल है। उनके गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को केश मानते हैं, संध्या उनका अनंत वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बतलाया है। मूल प्रकृति, सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। जैसा कहता है, मन सो जाता है चंद्रमा। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य यज्ञ आदि सब किए जाते हैं, वे भगवान के कर्म हैं। देखिए, जन्म और मृत्यु, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु के बीच में कर्म आता है। कहा जाता है, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए और जगत हंसा। ऐसी करनी कर चलो, कर्म जन्म मृत्यु के बीच जो कर्म आता है कि ऐसा कर्म कर चलो, अंत समय तुम हंसो और जगत रोए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। मन सो जाता है चंद्रमा, मन भगवान का चंद्र स्वरूप है, चंद्रमा ही भगवान का मन है। कह रहे हैं कि इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर करते हैं। भगवान के विराट रूप के किसी भी अंग में अपने मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। इस संसार में चेतन अचेतन जो कुछ वस्तुएं दिख रही हैं या नहीं भी दिख रही हैं, सब में भगवान है। इसीलिए संतों का भाव है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम क्या है? भगवान को प्रेम से ही बांधा जाए। प्रेम एक अटूट डोरी है जिससे बांधा जा सकता है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को विभिन्न पदार्थों के रूप में देखता है, लेकिन जब सब समाप्त हो जाता है तो जहाँ था वहीं अपने को पाता है। वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतयामी परमात्मा भी एक ही है। परमात्मा एक है। जैसे सूर्य एक है, लेकिन हजारों घड़ों में अगर जल भर दिया जाए तो वही सूर्य हजारों घड़ों के जल में हजार रूप में दिखाई देगा। इसलिए भगवान एक है। सब जो जिस भाव से भगवान को देखता है, भजता है, भगवान उसी रूप से दिखाई देते हैं।
भगवान कहते हैं मुझे जो जिस भाव से भजेगा मैं उसको उसी भाव में दिखूंगा। जैसे कंस को भगवान काल के रूप में दिखते हैं, ब्राह्मण को भगवान जो है भक्तवत्सल के रूप में दिखते हैं, भगवान कृपा करने वाले हैं। अतः हम सभी को संसार किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही जीव के अधः पतन का कारण है। अतः हमें आसक्ति केवल भगवान के चरणारविंद में ही करनी चाहिए। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय।